Islamic Knowledge Urdu 2.0 हज़रत हुद इस्लाम का वाक़िया कुरान में बताया गया है। वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ने आद कौम की तरफ भेजा था। आद कौम बहुत ताकतवर और धनवान थी, लेकिन वो लोग बुत परस्ती, मूर्ति पूजा करते थे और अल्लाह की नाफरमानी में लगे हुए थे। आद कौम एक बहुत ही उन्नत और ताकतवर कौम थी। उनके पास बहुत ऊंचे ऊंचे महल और इमारतें थीं और वो लोग बहुत घमंडी हो गए थे। वो समझते थे कि कोई भी ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस घमंड और बुत परस्ती के कारण अल्लाह ने उनके पास अपने नबी हजरत हूद को भेजा ताकि वो उन्हें सही रास्ते पर लाए। हजरत हूद पैगाम ने अपनी कौम को बताया कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और उनके अलावा किसी और की पूजा न करें। उन्होंने आद कौम को उनके घमंड और बुत परस्ती के बारे में चेतावनी दी और कहा कि अगर वो नहीं माने तो अल्लाह का अजाब उन पर आ सकता है। आद कौम की आद कौम ने हजरत हूद की बातों को मानने से इनकार कर दिया और उन्हें झूठा कहकर मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा भी यही करते आए हैं और कुछ नहीं हुआ, तो अब कैसे हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई अजाब आएगा? अल्लाह का अजाब हजरत हूद ने उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। आखिरकार अल्लाह ने उन पर अपना अजाब नाजिल किया। पहले अल्लाह ने उन पर एक सूखा भेजा, जिससे उनकी फसलें और पानी के स्रोत सूख गए। इसके बावजूद उन्होंने तौबा नहीं की। फिर अल्लाह ने एक बेहद तेज और खतरनाक आंधी भेजी, जो लगातार 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। इस आंधी ने आद कौम को पूरी तरह से तबाह कर दिया और सिर्फ वो लोग बचे जो हजरत हूद के साथ थे और अल्लाह की इबादत करते थे। हजरत हूदाम का अंत हजरत हूद इस्लाम और उनके मानने वाले लोग इस अजाब से महफूज रहे। इसके बाद हजरत हूद राम अपने बचे हुए लोगों के साथ दूसरी जगह चले गए और वहाँ अल्लाह की इबादत और उसका हुक्म मानने में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। इस वाक़ये से ये सीख मिलती है कि अल्लाह की नाफरमानी और बुत परस्ती करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह ताला अपने नबियों के ज़रिए हमेशा हिदायत देता है, लेकिन जो लोग उसकी बात नहीं मानते, उन्हें अजाब का सामना करना पड़ता है। हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।